हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। 1799 दरोगा के लिए 18 और 21 को 4 शिफ्टों में एग्ज़ाम हो गई है। प्रत्येक दिन 2-2 शिफ्ट था। अब इंतज़ार है आपका कि रिजल्ट जो आएगा उसमें हमारा नाम होगा कि नहीं होगा। और सबसे डर बना हुआ है, जैसे कि मान के चलिए कि किन्हीं का शिफ्ट हार्ड हुआ है, जैसे 18 वालों का शिफ्ट हार्ड हुआ है, जैसा आप लोग बता रहे हैं। किसी का शिफ्ट थोड़ा-सा ईज़ी रहा है इससे अपेक्षा। तो अब छात्र ये परेशान है कि क्या हमारा शिफ्ट हार्ड था, हमने तो कम अटेम्प्ट किया है, क्या कहीं ईज़ी शिफ्ट वाले का ही तो रिज़ल्ट नहीं ना हो जाएगा, हमारा होगा कि नहीं होगा? देखिए, कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें हमें नहीं पता होती है और नहीं पता होने के कारण भी हमारे अंदर एक डर हो जाता है। लेकिन जब वही चीज़ें हम समझ जाते हैं, तो वो सारा डर खत्म हो जाता है। और यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं। चाहे आपका शिफ्ट हार्ड हुआ हो, चाहे आपका शिफ्ट आसान हुआ हो, सबका रिजल्ट होगा। और इसमें ये भी देखने को मिलेगा कि अधिक नंबर वाले भी फेल हो गए और कम नंबर वाले भी पास हो गए। और वो क्यों हो गए? सारा डाउट आपका अभी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखिए, कट ऑफ बताने वाले तो खैर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हुआ 18 को, उसी दिन 5 मिनट के अंदर ही कट ऑफ बता दिए। और पता नहीं किस आधार पे बताए वो लोग। तो यहाँ पे हम लोग कट ऑफ नहीं बताएँगे, बल्कि जो आपके मन में एक डर समाया हुआ है कि हमारा शिफ्ट हार्ड था, तो हमारा रिजल्ट नहीं होगा, ये सारा डाउट आपका क्लियर होगा। सबसे पहले आपको समझना होगा कि इक्वी परसेंटाइल मेथड आपका यूज़ किया जाएगा और इसको मैं एग्जांपल के तरीके से समझाऊंगा। ये CGL4 के लिए हमने एक बार पहले आपको समझाया था। तो इस मेथड को यूज़ करके हम लोग इक्वी परसेंटाइल मेथड का इलस्ट्रेशंस दिखाएंगे कि कैसे आप कम नंबर ला करके भी पास हो सकते हैं अगर आपका शिफ्ट हार्ड है तो सबसे पहले तो नोटिफिकेशन में देख लीजिए कि किस मेथड का आपका यूज़ किया जाएगा। देखिए, ये नोटिफिकेशन है जो दरोगा का आया था। इसमें देखिएगा तो नियुक्ति की प्रक्रिया में दिया गया है, प्रथम चरण का परीक्षा होगा और इसी में एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है, देखिएगा। तो ये पॉइंट पढ़िएगा आप यहाँ पे। देखिए, विज्ञापन के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। बहुसत्रीय बहुप्रश्न पत्र परीक्षाओं के मूल्यांकन हेतु सामान्यकृत नॉर्मलाइज्ड अंकों की गणना इक्वी परसेंटाइल पद्धति इक्वी परसेंटाइल मेथड से की जाएगी। अब सबसे पहले समझना होगा कि इक्वी परसेंटाइल मेथड है क्या और इससे किस प्रकार रिजल्ट आपका जारी किया जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन दूर करना है कि परसेंटेज और परसेंटाइल क्या है। क्योंकि अगर इसमें कन्फ्यूजन रहेगा आपका, तो फिर काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाएगा रिजल्ट के समय में। देखिए, परसेंटेज बिल्कुल परसेंटाइल से डिफरेंस है। मान के चलिए आपने एग्जाम में 80 क्वेश्चन टच किया, 100 क्वेश्चन में आपने 80 क्वेश्चन सही किया, तो आपने प्रतिशत कितना दिया? 80%। यानी आपने 80 क्वेश्चन सॉल्व किया 100 में, तो ये आपका 80 बट्टे, यानी कि जो प्राप्तांक होता है, हमने क्वेश्चन ही लिया यहाँ पे, तो 100 में 80 क्वेश्चन आया तो परसेंटेज कितना हो गया? 80%। लेकिन परसेंटाइल क्या होता है कि आपका रैंक निकाला जाता है, यानी कि स्कोर से इतर होता है ये। इसका स्कोर से मतलब नहीं होता है, आपके रैंक से मतलब होता है। ये रैंक डिसाइड करता है आपका। मान के चलिए आपने 80 नंबर लाया, जैसे कि यहाँ पे प्रियंका ने 80 नंबर लाया और ये अपने टॉपर है शिफ्ट की, ठीक है, ये अपने टॉप शिफ्ट की टॉपर है। इनसे अधिक नंबर किसी के नहीं आया है, इनसे नीचे ही किसी का भी नंबर आया है। यानी नीचे से इनका रैंक माने तो इनका 100 नीचे से होगा, यानी ऊपर से एक है तो नीचे से 100 इनका स्कोर होगा। यानी कि इनसे सभी 100 के 100 बच्चे नीचे हैं। मान के चलिए 100 बच्चे एग्जाम में अपियर हुए थे, तो 100 के 100 बच्चे इनसे नीचे हैं। तो यहाँ पे इनका नीचे से रैंक कितना हो जाएगा? 100। यानी इनके नीचे कितने बच्चे हैं अभी? 100। बट टोटल कितने अपियर हुए थे? 100 गुने 100। तो इनका परसेंटाइल कितना आ जाएगा? 100%। 100% हो गया। अब मान के चलिए रुद्र ने 79 नंबर ला करके सेकेंड रैंक लाया। तो सेकेंड रैंक लाया, यानी कि नीचे से इनका कितना हो जाएगा? 99। नीचे से कितना इनका रैंक हो जाएगा? 99। यानी इनके नीचे कितने अभ्यर्थी अभी हैं? 99 अभ्यर्थी नीचे हैं, बट्टे 100 गुने, ये मैंने 25 अभ्यर्थी के आधार पर निकाला था, लेकिन मैं यहाँ पर 100 के आधार पर निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर गुने कीजिएगा 100, ठीक है। तो इनका प्रतिशत कितना हो जाएगा परसेंटाइल? तो 99 परसेंटाइल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब अगर 25 अलग अलग अभ्यर्थियों की संख्या हो, जिसे मान के चलिए कि टोटल यहाँ पे 25 अभ्यर्थी अपियर हुए हैं, तो इनका रैंक कितना हो जाएगा? 24। अब इसको कीजिएगा तो इस आधार पर आपका परसेंटाइल क्या हो जाएगा? 95.83 हो जाएगा। यानी स्कोर तो देखिए यहाँ पे 79 ही रहा, लेकिन अकॉर्डिंग टू टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आपके रैंक प्रतिशत आपका घट बढ़ रहा है। यहाँ पे जब 100 अभ्यर्थी थे तो इनका परसेंटाइल कितना है? 99%। और इनका जब 25 अभ्यर्थी थे तो इसमें कितना परसेंटाइल आया? 95.5%। यानी कि आपका ये सीधा सीधी है कि आपका स्कोर नहीं दिखाता है, रैंक दिखाता है। तो परसेंटाइल आप लोग समझ गए। अब सीधे हम लोग दरोगा वाला एग्जाम्पल पर सेट करते हैं। अब देखिए होगा क्या, मान के चलिए कि यहाँ पे टोटल 1799 जो सीट था,
हम लोग सपोज कर लेते हैं यहाँ पे इसको 1800 ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। इसमें सपोज कीजिए कि 6 लाख टोटल अभ्यर्थी शामिल हुए परीक्षा में, यानी कि अपीयर हुए। अब इसमें कम बेस हो सकते हैं, लेकिन मैं एक कैलकुलेशन के आधार पर बता रहा हूँ। अब जब 6 लाख है तो इनको सब शिफ्ट में हम लोग 1.5 लाख बांट देते हैं। यहाँ भी 1.5 लाख, यहाँ भी 1.5 लाख हुए हैं, और इस शिफ्ट में भी 1.5 लाख, ठीक है। यहाँ भी 1.5 लाख अभ्यर्थी अपीयर हो गए, और यहाँ भी 1.5 लाख अपीयर हो गया। अब सिलेक्शन मान के चलिए 1800 सीट है, 20 गुना प्रीलिम्स में रिजल्ट किया जाता है मेंस के लिए, तो 36,000 यहाँ पे आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। 36,000 रिजल्ट होगा, तो 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, तो रिजल्ट भी इनको 4 शिफ्ट में बांटना होगा, यानी 9-9 हज़ार प्रत्येक शिफ्ट से इनको रिजल्ट उठाना होगा। यानी कि 18 जनवरी वाले से भी 9,000 रिजल्ट होगा फर्स्ट शिफ्ट से, सेकंड शिफ्ट से भी यहाँ पे 9,000 रिजल्ट। इसी प्रकार 21 जनवरी को भी फर्स्ट शिफ्ट से 9,000 अभ्यर्थियों का रिजल्ट होगा, यहाँ भी 9,000 अभ्यर्थियों का रिजल्ट होगा। एक चीज़ यहाँ पे अब आपको समझ आ गई होगी कि आपका शिफ्ट हार्ड था या आसान था, किसी और का शिफ्ट हार्ड था या आसान था, उनसे आपका अब कोई लेना देना ही नहीं है, ये बाउंड्री सेट हो गया। यानी कि आपका जो 18 जनवरी का शिफ्ट अगर हार्ड था, तो वो पूरे शिफ्ट 18 का जो फर्स्ट शिफ्ट था वो टोटल 1.5 लाख अभ्यर्थियों के लिए हार्ड होगा, और इसी 1.5 लाख में से 9,000 अभ्यर्थियों को चुनना है। यानी आपका कंपटीशन इस 1.5 लाख में है, बाकी के ये 4.5 लाख में नहीं है, क्योंकि जो सेकंड शिफ्ट का 1.5 लाख है, फिर इसमें ये अभ्यर्थी कंपटीशन करेंगे। इसी तरीके से 21 जनवरी है, इसमें भी जो 1.5 लाख अभ्यर्थी है, इन्हीं का आपस में कंपटीशन होगा, इनका बाकी के तीनों शिफ्ट से कोई मतलब नहीं होगा। यानी कि प्रत्येक शिफ्ट बाकी के 3 शिफ्ट से कोई मतलब नहीं रख रहा है, इनको अपना कंपटीशन अपने शिफ्ट में है। यानी आपके शिफ्ट का आपका टॉपर होगा कोई, प्रत्येक शिफ्ट का कोई टॉपर होगा। अब इस प्रकार मान के चलिए कि 18 जनवरी का शिफ्ट हार्ड होता है, ये कट ऑफ मैं नहीं बता रहा हूँ, समझा ही रहा हूँ। मान के चलिए आपका शिफ्ट में टॉपर ने 110 नंबर लाया, इनका परसेंटाइल रैंक कितना हो जाएगा 100। मान के चलिए इसमें चूंकि 9,000 रिजल्ट ही करना है प्रत्येक शिफ्ट से, तो यहाँ पे जो 9,000 लास्ट कैंडिडेट नंबर है, यानी कि इनका 95 नंबर आता है, यानी इनका परसेंटाइल हो गया 94%। यानी कि 9,000 जो 1 रैंक होगा उसका सिलेक्शन तो यहाँ पे नहीं होगा, यानी कि जिनका नंबर 94 होगा वो बाहर हो जाएंगे। सेकंड शिफ्ट में देखिएगा 18 के मान के चलिए यहाँ पे टॉपर ने 115 नंबर लाया, और लास्ट जो 9,000 नंबर कैंडिडेट है वो 98 नंबर लाता है, यानी कि जो 9,001 कैंडिडेट होगा उसका 97 नंबर कहीं होगा। यानी यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे तो आपका 95 नंबर ला करके लास्ट कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहा है, जबकि यहाँ पे 97 नंबर ला करके भी सेकंड शिफ्ट में सेलेक्ट नहीं हो रहा है। एक चीज़ समझ में आ गया होगा आपको कि यहाँ पे कम नंबर ज़्यादा नंबर अलग अलग शिफ्ट के अनुसार फेल पास हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखा आपने कि हार्ड शिफ्ट होने की वजह से कम नंबर ला करके भी पास हुआ कैंडिडेट, और यहाँ पे सेकंड शिफ्ट में पास नहीं हुआ उससे ज़्यादा नंबर ला करके। इसी प्रकार दो अन्य शिफ्ट का देख सकते हैं। मान के चलिए यहाँ पे टॉपर ने 130 लाया, और यहाँ पे जो लास्ट 9,000 नंबर कैंडिडेट है इसी को सिलेक्ट करना है, 105 लाया, यानी यहाँ पे 104 नंबर जो लाया होगा 9,000 नंबर एक कैंडिडेट, ये तो बाहर हो गया। इसी प्रकार सेकंड शिफ्ट में देखिएगा तो यहाँ पे टॉपर ने 140 नंबर लाया, और मान के चलिए कि जो 9,000 नंबर कैंडिडेट हमको चाहिए तो वो 120 नंबर पे ही मिल गया। यानी आयोग को तो केवल एक शिफ्ट से 9,000 कैंडिडेट लेना ही है ना, तो जिस नंबर पे लास्ट 9,000 नंबर कैंडिडेट मिल जाएगा उसके नीचे के अभ्यर्थियों को ये लोग छोड़ देंगे। यानी यहाँ पे 119 नंबर लाने के बावजूद भी सिलेक्ट नहीं हुए, जबकि कहीं कहीं पे 94 वाले भी सिलेक्ट हो गए। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया है। इसलिए जो भी कट ऑफ लोग बता रहे हैं, सबका शिफ्ट का एक ही कट ऑफ बता रहे हैं, ये कहीं से संभव ही नहीं है, क्योंकि प्रत्येक अभ्यर्थी का बाकी के शिफ्टों से कोई मतलब नहीं है। इसलिए जो लोग भी परेशान थे कि सर मेरा शिफ्ट हार्ड हो गया है, अब मैं क्या करूं, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपका कंपटीशन केवल आपके शिफ्ट से है। बाकी के शिफ्ट अगर आसान भी है तो उससे क्या दिक्कत है आपको। आपका 9,000 रिजल्ट में शामिल होना है, यानी फर्स्ट शिफ्ट में 18 वालों का 9,000 अलग से रिजल्ट होगा, उसी दिन सेकंड शिफ्ट के 9,000 अलग से, 21 वालों को 9,000 अलग से अलग अलग होगा। तो आपको अपने शिफ्ट में कंपटीशन है, इसलिए पैनिक नहीं होना है। हार्ड सबके लिए था, आसान सबके लिए है। आप अपना मेंस का तैयारी कीजिए। अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, अगर आपका अच्छा तैयारी है, तो फिर आपका कोई मतलब नहीं है कि आपका शिफ्ट हार्ड था कि आसान था, क्योंकि सबका रिजल्ट अलग अलग होगा, किसी को कोई से लेना देना नहीं है। बाकी फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मिलते हैं फिर नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें।